स्टॉक्स तो बहुत रिस्की होते हैं ना। वो बंदा है ना मेरा दोस्त, वो कहता है कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स फंड में डालते हैं। इकोचिन, कौन सी कंट्री में रहूं, कौन सी कंट्री में रिटायर हूँ, कौन सा फंड खरीदूं, या फिर अपने बच्चों को कौन से स्कूल में डालूं, या फिर मुझे तो 2 लड़कियां पसंद हैं, किससे शादी करूं। भाई अलग अलग लोगों को ना अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, ठीक है ना। हाय, कैसे हो तुम? हाँ, थोड़े थके तो लग रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ना एक बहुत अलग सी बात बताती हूँ। हाँ, मैं ना ऐसे ही अपना कुछ सामान अरेंज कर रही थी, ठीक है। तो मुझे कुछ मिला जिसमें से ना मुझे, मतलब उसको देख कर ना उस वो क्या सिग्निफाई करता है हमारी लाइफ से, वो पता चला। देखो, हाँ पेशेंटली बैठो ना, बैठ जाओ ना। ब्यूटीफुल है ना। दिस इज टू बी worn लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे पहनने के लिए नेकलेस। बट ये जब जब ये मुझे मिला ना, तो ये ना पूरी तरह से उलझा हुआ था। मुझे इसको देख के, जब मैं इसे सुलझा रही थी ना, मुझे धीरे धीरे करके ऐसा फील आ रहा था कि ये चमक, इसकी बनावट, इसमें जो ये चेन्स हैं, ये सब क्या दिखाता है? उलझी हुई चेन्स जो पूरी तरह उलझी हुई थी, ये ना हमारी लाइफ दिखाता है। हमारी लाइफ, हाँ, कैसे जब से हम अपना होश संभालते हैं ना, बचपन में तो सब ठीक ही है ना। बचपन में क्या पता चलता है, खाओ पियो खेलो और सो जाओ। मगर जब हम होश संभालते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरों के लिए हो या ना हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी एक प्रॉब्लम, एग्ज़ाम्स में किस चीज़ की पढ़ाई की है, किसकी नहीं, कितने नंबर आएंगे, एग्ज़ाम हो गए तो अब मेरे नंबर कितने आएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो ये पेरेंट्स को कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं कि इसमें मेरे नंबर कम आए हैं। उसके बाद जब हम और बड़े होते हैं, तो स्कूल ख़त्म होने से पहले के कुछ सालों में हमें इस बात की टेंशन होती है कि कौन सी फील्ड चुने, कौन सी फील्ड चुने जिसमें आगे चल के हमारा करियर अच्छा बने, क्या लें, कौन सा स्ट्रीम लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, क्या लें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी मैं कुछ ले लूँगा तो बाद में जाके मुझे सूट ना करे या मुझे पसंद ना आए, तो हम इसकी भी टेंशन में रहते हैं, राइट।
कौन सा कोर्स करूं, एक और चेन, एक और चेन, उलझी हुई एक और चेन। कौन सा कोर्स लूं, कौन सी डिग्री करूं, डिप्लोमा करूं कि डिग्री करूं, इस फील्ड में करूं या पेरेंट्स जो कह रहे हैं उस फील्ड में करूं, या जो दोस्त कह रहे हैं उस फील्ड में करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स जो कह रहे हैं वो वाला भी ठीक है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं, मतलब डिलेमा ही डिलेमा होता है लाइफ में, है ना। तो ये चेन डिलेमा ही डिलेमा दिखा रही थी फुल टाइम मुझे। हर पार्ट ऑफ लाइफ में हमें यू नो ऐसे ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे डिलेमास, इनको इशू या प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे, डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, करेक्ट। उसके बाद जब हम हायर स्टडीज़ में आ गए, हमने चूज़ कर लिया कि हमें डिग्री चाहिए कि डिप्लोमा चाहिए, व्हाटएवर हमने ले लिया, हम कर रहे हैं, करते करते हमारी एक और चेन हमारी जो है उलझ जाती है। तो क्या कहते हैं कि अब जॉब मिलेगी क्या, जॉब, अच्छी जॉब मिलेगी क्या, जितना मेरा टारगेट है पैकेज का वही मिलेगा क्या, लोकेशन क्या मिलेगी, मुझे जो लोकेशन चाहिए। किसी किसी को अपना ही शहर चाहिए होता है, राइट। किसी को अपने शहर में बहुत अच्छी यादें नहीं होती तो उसको कहीं दूर जाना होता है। तो कोई सोचता है कि मुझे इसी शहर में मिले ताकि मैं पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ रहूं। किसी की अपने शहर से इतनी अच्छी नहीं बनी होती तो वो चाहता है कि जब जॉब मिले तो कहीं दूर मिले, ताकि इसकी जो बैड मेमोरीज हैं या पास्ट मेमोरीज हैं वो उसे हॉन्ट ना कर पाए, राइट। तो एक और चेन, उलझी हुई एक और चेन मैंने सुलझाई। फिर जॉब मिल गई जहाँ भी आपकी मनपसंद लोकेशन थी, अगर लग अच्छा रहा तो वहीं, नहीं तो कहीं और। उसके बाद प्रमोशन की एक और चेन कि मैं तो बराबर मेहनत कर रहा हूँ, ये बंदा तो इतना काम भी नहीं करता, इसको प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली। या फिर मेरी ड्यू प्रमोशन इसको मिल गई, या फिर बहुत से झगड़ा हो गया, अप्रेजल में अच्छा स्कोरिंग नहीं किया, अप्रेजल करने के बाद उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितना तुम्हें एक्सपेक्टेड था, एक और चेन। उसके बाद अच्छे अप्रेजल की वेट में, अच्छे इंक्रीमेंट की वेट में या अच्छे प्रमोशन की वेट में बाकी का टाइम एक और चेन। उसके बाद धीरे धीरे करके पता चलता है कि यार सबकी गर्लफ्रेंड है ना, सबकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो सबकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है तो हो रही है, और जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी तो वो भी नहीं है। एक और चीज, आपको अच्छे पार्टनर की तलाश है। कई लोगों को सिर्फ टाइम पास के लिए होती है, कई लोगों को रियल में पार्टनर की तलाश होती है। फिर इस बात की टेंशन कि जो लड़की अच्छी लगती है वही मिले, एक और चेन। धीरे धीरे करके मैं जब ये सब चेन्स सुलझा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही तो होती है लाइफ, है ना। हमें लाइफ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिलेमास, अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं।
दूसरा बंदा कहता है लेट्स गेट मैरिड, और आप कहते हो नहीं अभी नहीं। इस बात पे भी झगड़े होते हैं। तो ये भी एक एक चेंज ऐसा उलझ जाता है कि यार वो कह रही है शादी और मुझे अभी नहीं करनी, या मैं कह रहा हूँ शादी और उसे अभी नहीं करनी, है ना। सुन रहे हो ना, होता है तुम्हारे साथ भी ऐसा? मुझे बताना, ठीक है। ये जितनी बातें अभी तक मैंने पिन पॉइंट की हैं, इसमें से तुम्हारे साथ कोई हुई है क्या? कोई भी हुई है? कोई भी हुई है तो तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला, कोई नहीं। उसके बाद शादी, शादी के बाद और प्रमोशन चाहिए। शादी के बाद नेक्स्ट चेन किस चीज़ की होती है कि फैमिली बढ़ानी है कि नहीं, कौन सी लोकेशन में आगे का सेटल होने का सोचना है, जॉब चेंज, अगर आपकी कंपनी आपको डिजर्विंग ट्रीटमेंट नहीं दे रही है तो ऑफ कोर्स आप चेंज कंसीडर करते हैं। अब चेंज करूं कि नहीं करूं, क्यों? क्योंकि इस कंपनी में तो मेरा कंफर्ट जोन बना हुआ है, एवरीबडी नोज मी, आई नो एवरीबडी। नई कंपनी में जाके फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव टू क्रिएट माई रेपुटेशन, मेरी इमेज शुरू से बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक और चेन, राइट। इसके बाद शादी के बाद घर के प्रॉब्लम्स, आपस में घर वालों की नहीं बन रही है, शुरू शुरू में एडजस्टमेंट इश्यूज होते ही हैं सभी को। उसके बाद बच्चों के बारे में डिसीजन लेना कि इफ यू वांट टू यू नो स्टार्ट योर फैमिली। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम सोचते हैं कि अब आगे बच्चे होने के बाद कौन से स्कूल में डालें, इसमें डालें कि उसमें डालें, ये वाला करिकुलम कि वो वाला करिकुलम। तो एक और चेन बच्चों की, घर में आपस में बन नहीं रही है घर वालों की, उसकी एक और चेन है कि नहीं है, है ना। अच्छा तुम बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं सोचती हूँ कभी कभी तुमसे ऐसी बातें कर लिया करूँ, मुझे अच्छा लगता है यार बातें करना। कुछ मैं बताऊँ, कुछ तुम बताओ। और जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ सुन के भी रिलैक्सिंग फील होता है, तो तुम साथ साथ रिलैक्स भी हो रहे हो और हम बातें भी कर रहे हैं, है ना। जब बच्चे हो गए, घर वालों के प्रॉब्लम्स का डिलेमा, धीरे धीरे टाइम के साथ वो इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल में डाल दिया, अब सब ऐसा लगता है कि लाइन पे आ गया, है ना। तभी याद आता है अरे यार अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या किया मैंने, अब तो मेरी फैमिली बन गई है। एक और चेन, अब फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में सोचना कि मैंने क्या सेव किया, या मैं क्या सेव करूँगा, या मैं कैसे सेव करूँगा, या कैसे मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँ, क्योंकि अब तो मेरी फैमिली भी बढ़ गई है, राइट।
सारी बातें जब मैं इसे सुलझा रही थी ना, तब दिमाग में आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रैंडम वीडियो में मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। तुम भी बताना, ठीक है? अगर तुमने भी ऐसा कुछ फेस किया है, अगर तुम्हारे भी ऐसे डिलेमास हुए हैं और तुम्हारी भी लाइफ में ऐसी चेंज है, सभी की लाइफ में होती है। इट डिपेंड्स, तुम बताओ या ना बताओ, राइट? अब इंश्योरेंस के लिए सोच लिया, है ना? सेविंग के लिए सोच लिया, सेविंग करके इन्वेस्ट कहाँ करना है वो सोचा। यहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, स्टॉक्स में डालूँ। नहीं नहीं, स्टॉक्स तो बहुत रिस्की होते हैं ना। वो बंदा है ना मेरा दोस्त, वो कहता है कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स फंड में डालते हैं। एक और चीज, कौन सा फंड, राइट? क्योंकि ये छोटा सा सवाल नहीं है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ये तुम्हारी हार्ड अर्न मनी होती है जो तुमने मेहनत करके कमाई है। इस पैसे को तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए डाल रहे हो, तो कहाँ डालूं? ये भी तो एक और चेन है ना। रिटायरमेंट में अगर तुम अपनी कंट्री में रह रहे हो और तुम्हारा प्लान अपनी ही कंट्री में रहने का है, फिर तो बात और है। लेकिन अगर तुम बाहर के किसी कंट्री में रह रहे हो, तो तुम कहाँ रिटायर होना चाहते हो? एक और चेन। कितनी सारी चीज। बच्चों को कहाँ हायर स्टडीज करानी है, प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पर कैपिटल गेन हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कब निकालनी है? एक और चेन। कितनी सारी बातें होती है ना, कितनी सारी चीज़ें होती है हमारी पूरी लाइफ में। जब मैं इनको सुलझा रही थी ना, शुरुआत में मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, पता है? ऐसा लग रहा था यार ये क्या है, खराब हो गया क्या, मैं किसे कभी नहीं पहन पाऊंगी। लोकल होता तो मैं फेंक देती, लेकिन ये ब्रांडेड है। तो मैंने सोचा कि लेट्स सुलझाई सुलझाई। तो मैं बैठ गई और मैंने एक एक तार को टाइम लगा के सुलझाया। उस वक्त मुझे इस वीडियो में ये बात करने का आइडिया आया। हाँ, तुमसे कुछ नहीं छुपाते यार, तुमसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हें जज करना हो तो कर लेना, लेकिन तुम जज नहीं करते, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं छुपाती। हाँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें सब कुछ खुल के बता देना। हाँ, मुझे बताना इसका ASMR तुम्हें कैसा लगा। आज का हीरो, आज के इस वीडियो का हीरो, ये मेरा नेकलेस है। इसको अरबी लोग करते हैं ना, पहनते हैं ना गहने, वैसे पहना जा सकता है। फनी लग रहा। ओह, मेरी रिंग में अटक गया। और देखो, जब शुरू में देखा तो बहुत डिफिकल्ट लगा। जब मैंने डिसीजन लिया कि चलो इसकी सुलझाई सुलझाई करते हैं, तो धीरे धीरे करके ना एक एक चेन सुलझती गई। हाँ, और देखो अभी पूरा सुलझ गया है, एक एक चेन अलग है ना? इस वीडियो के जरिए, इस बात के जरिए, इस नेकलेस के जरिए हमें ये पता चलता है कि नो मैटर शुरू में परेशानियाँ कितनी ज़्यादा लगें, चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट लगें,
लेकिन हमें लगता है बेकार है यार, मेरे साथ ये सब बुरा होता है, हाँ उसके साथ तो नहीं हो रहा, उसके साथ तो नहीं हो रहा, उसके साथ तो कभी बुरा नहीं होता, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, जो सबसे बुरा होता है वो मेरे साथ हो जाता है, हम ऐसा सोचते हैं राइट। लेकिन आपको नहीं पता कि जिस बंदे से आप कंपेयर कर रहे हो उसके साथ क्या हो चुका है। लाइफ अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चैलेंजेस हर किसी को देती है। डिपेंड्स हमको उस बंदे के बारे में कितना पता है, हर कोई सब कुछ शेयर नहीं करता राइट। किसी की ज़िंदगी में 20-30 के बाद, किसी की ज़िंदगी में 17-18, किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल जो है वो 30 के बाद पहुंचता है, और उसको जो 17-18 वाले लोग या 20-25 वाले लोग देख रहे होते हैं तो कहते हैं वाह देखो कितनी मस्त लाइफ है इसकी, इसको तो कोई ट्रबल ही नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रगल आया 30-35 में, अब तब तक उन लोगों की आपस में बातचीत है, वो लोग एक ही जगह पे रहते हैं क्या कंपेयर करने के लिए, ये भी एक बात है राइट। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मतलब मैं कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं ना, ठीक है ना, सुनाइए। तो हम जब ऐसे करते हैं ना कि मेरे को ही क्यों सारी ट्रबल आती है यार, मेरी किस्मत ही क्यों ऐसी है, बाकियों के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, देखो कितने पैसे कमा रहा है, छाप रहा है छाप रहा है। बोलते हैं हम। तो इस ब्यूटीफुल नेकलेस के साथ मैं अब तुम्हें बाय बाय कहती हूँ, और साथ में ये भी कहती हूँ कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर ऑल द स्ट्रगल्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड डिलेमास ऑफ द लाइफ। लाइफ हमें सब देती है लेकिन साथ में बहुत कुछ सिखाती भी है, क्योंकि सबसे अच्छी टीचर होती है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, कभी भी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर वो सॉल्व हो ही जाती है ना। और मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, हाँ तुम हर चीज़ से निपट लोगे, आई नो। और देखना लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही होगी, हैप्पी एंडिंग। मुझे बताना ज़रूर कि इस नेकलेस से जो आइडिया मुझे आया वो कैसा लगा तुम्हें, कि मैं तुमसे ये बात शेयर करूं, ठीक है। और तुम्हारे कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ शेयर करना चाहो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर किसी और को तुम्हें लगता है कोई और जो अभी ऐसी परेशानी से जूझ रहा है या किसी लाइफ के स्ट्रगल से जूझ रहा है उसके साथ शेयर करना चाहो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, इससे तुम्हें दुआएं मिलेंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। चलो अब इसके साथ ही मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी तुमसे अपने अगले वीडियो में।